devotees. O Master, please be merciful unto us and give us the shade of your lotus feet. Is spread all over the three worlds. We take shelter of your divine lotus feet. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. कुञ्ज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदा यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय गौरानिता जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड, श्लोक संख्या 17 और 18। 17 को मैं पढ़ता हूँ, 18 को दोहराएंगे। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवन् दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। श्लोक संख्या 18 दोहराइए। तमापतंतम सविलक्ष दूरात् कुमारहो द्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरिप्सुरुव्याम् यावद्गमं रुद्रभयाद् यथा कः। तमापतन्तं सविलक्ष दूरात् कुमारहो द्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरिप्सुरुव्याम् यावद्गमं रुद्रभयाद् यथा कः। तमापतन्तं सविलक्ष दूरात् कुमारहो द्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरिप्सुरुर्व्याम् यावद्गमं रुद्रभयाद् यथा कः। माताएं, इसका शब्दशात अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। तम उसको, आपतंतम क्रोध से आते हुए, सहा उसने, विलक्षा देखकर,
दूरात दूर से ही, कुमारहा राजकुमारों का हत्यारा, उद्विग्न मनः मन में विचलित, रथेन रथ पर, पराद्रवत भाग चला, प्राण प्राण की, परिप्सुहु रक्षा करने के लिए, उर्व्याम तेज गति से, यावत गमम जो ही वह भागा, रुद्र भयात शिव के भय से, यथा जिस प्रकार, कह ब्रह्मा या अर्कह। अनुवाद, राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तात्पर्य, पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्कह के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ ब्रह्मा है, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, जिससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहाँ तक अर्कह का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, कल हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि अश्वत्थामा ने अपने पिता को गलत तरीके से मारे जाने और अभी दुर्योधन को भी गलत तरीके से जांग पे मारकर युधिष्ठिर भीम यानी सभी पांडव ये सब अत्याचारी है, गलत किया है, ये सोचकर उसका राज तिलक हो गया था। वो सेनापति बन गया था कौरव सेना का। उन्हें सेना में कोई है ही नहीं, लेकिन फिर वो जाता है और रात में सभी को मार डालता है जो भी बचे हैं। पांडवों को तो भगवान ने, जैसे हमने बताया, बचा लिया था, लेकिन बाकी सब मारे गए और उनके पुत्रों को भी मार दिया गया। तो अर्जुन क्रोधित हुए क्योंकि द्रौपदी बड़ी विचलित हुई, उनके पुत्रों को उन्होंने गवाया। तो अर्जुन निकले हैं अभी उनको अश्वत्थामा को मारने के लिए, सब अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर, और रथ पर जो कृष्ण उसको चला रहे हैं। तो अंत में इसका एक एनालॉजी दिया गया, एक उपमा।
राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो बस इसी को पकड़ के प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है। 2 कथाएं बताई हैं। तो इसमें शिव जी, एक बार ब्रह्मा जी आकर्षित हुए अपने पुत्री से, तो शिव जी बड़े क्रोधित हुए और ब्रह्मा को अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। और अन्य एक कथा आती है वामन पुराण में। तो ये दोनों जो कथाएं बताई गई हैं, तो ये प्रभुपाद ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री से लिया है। तो मैंने उसको पढ़ा, तो वहाँ थोड़ा सा विस्तार से बताया गया। वामन पुराण से ये कथा है विद्युन्माली की, कि जो शिव जी का एक अनुयायी था, उसको ये जो रथ मिला था ये शिव जी के द्वारा ही प्रदत्त था, प्राप्त था। और उसको लेकर फिर जब वो निकला सूर्य के पीछे, तो रात्रि जैसे भागी गई, तो स्वाभाविक रूप से सूरज क्रोधित हुए, सूर्य देवता विवस्वान, और उन्होंने अपने तेज से इस यान को, उड़ते हुए यान को पिघला डाला। तो फिर से शिव जी क्रोधित हुए सूर्य देव के ऊपर। अभी शिव जी पीछा करने लगे सूर्य का, तो सूर्य भागे वहां से। तो फिर वो भागते 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 वो गिर गए वाराणसी में, और उधर ही वो स्थान प्रसिद्ध है लोलार्क नाम से। तो मैं सोच रहा था 2 कथाएं हैं, और क्या इसका कुछ फिलोसॉफिकल पॉइंट इसके ऊपर चर्चा करें। तो हम चर्चा करेंगे थोड़ा वैष्णव अपराध के ऊपर, क्योंकि देखेंगे तो पहले ब्रह्मा जी हैं, उनके द्वारा शिव जी कुपित हो गए, क्योंकि ये गलत व्यवहार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि करता है, वो भगवान ने उनको नियुक्त किया है, लेकिन वो ही गलत एक उदाहरण प्रस्तुत किए, अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए। तो ये सभ्य व्यक्ति का व्यवहार नहीं है। तो शिव जी ऐसे व्यक्ति को जो गलत रास्ते पे है, उनको मारने के लिए, उनको एक सजा देने के लिए पीछे भागे। और दूसरी कथा में भी हम देखते हैं कि जो विद्युन्माली होगा राक्षस, लेकिन उसने भी आश्रय लिया था शिव जी का। और ऐसे जो वैष्णव आश्रय प्राप्त है, उनके ऊपर सूर्य देव ने हमला कर दिया, उनके विरोध में गए, तो शिव जी फिर से सूर्य देव के ऊपर क्रोधित हुए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम वैष्णव अपराध न करें, क्योंकि शिव जी एक बड़े वैष्णव है। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणाम इदं तथा। जैसे बताया श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कि सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, सभी देवों में श्रेष्ठ अच्युत भगवान कृष्ण है, वैसे वैष्णव में श्रेष्ठ शिव जी है, तो सभी पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। तो शिव जी के प्रति यानी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया तो हमें समस्या हो जाती है जीवन में। तो इसलिए हम चर्चा करेंगे थोड़ा वैष्णव अपराध के ऊपर, एक ऐसे हम वैष्णव अपराध को थोड़ा टाल सकते हैं। तो जिस किसी ने वैष्णव का आश्रय लिया है, हो सकता है वो गलत रास्ते पे भी हो, राक्षस भी हो या कोई भी हो, तो हमें थोड़ा सावध रहना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ने उसको आश्रय दिया है, जो महान वैष्णव है, यहाँ जैसे शिव जी है, तो उसके ऊपर कुछ हमने अत्याचार कर दिया, हालांकि वो गलत रास्ते पे है, उसको सुधारने गए, लेकिन वो बड़े वाले वैष्णव क्रोधित होंगे तो हमारी समस्या हो जाएगी। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी को समस्या हो गई और सूर्य देव को समस्या हो गई। तो जो भगवान के बारे में तत्व है उसको ठीक से समझना होगा। बड़े आश्चर्य की बात है, प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी तो उसमें एक श्लोक 3 बार रिपीट होता है, और वो ऐसा श्लोक है, वो वेदांत सूत्र का है। ले दे के प्रभुपाद ने भगवत को छोड़ के, भागवतम को छोड़ के, वर्सेस है, श्लोक है, लेकिन उसको क्यों इतना रिपीट किया है? 4, 14, 5, 15, 9, 9, ये तीनों के तात्पर्य में एक ही श्लोक रिपीट होता है। श्लोक हो न हो, कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन अनुवाद तो है ही है। वैषम्य निर्गुण्य सापेक्षत्वात् यथा ही न दर्शयति। तो ये वो श्लोक है वेदांत सूत्र से। इसको सुन के उसका ट्रांसलेशन पढ़ के कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं, समझ में नहीं आएगा क्या है ये। लेकिन एक परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के एक सीनियर डिसाइपल जो जीबीसी कॉलेज में पुणे में आए थे, मैंने उनसे विश्लेषण सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो भगवान कृष्ण में या भगवान में विषमता नहीं है, ही इज नेवर अनफेयर, और उनमें नैर्गुण्य, उनमें घृणता भी नहीं है, ही इज नेवर क्रूएल। लॉर्ड इज ऑलवेज मर्सीफुल, लॉर्ड इज ऑलवेज फेयर, लॉर्ड इज नेवर क्रूएल, लॉर्ड इज नेवर अनफेयर। तो वैषम्य नैर्गुण्य सापेक्षत्वात् यथा ही न दर्शयति, ये पूर्ण सत्य में ये दिखाई नहीं देता, विषमता और निर्गुणता। तो समस्या ये हो जाती है कि हम भगवान को तत्वतः समझ नहीं पाते,
भगवान कितनी जगह पे बोले हैं कृष्ण कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति अमेति सो अर्जुन, कि मेरे जन्म और कर्म का जो तत्वतः समझे, पूरे समझे, उसको इस शरीर त्यागने के बाद पूर से शरीर नहीं है। या फिर मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिमान व्यक्ति तत्वतः, बार बार जोर देते तत्व के ऊपर, तत्वतः तत्वतः तत्वतः। तो ये तत्वतः हम नहीं समझते तो फिर समस्या हो जाती है, जाने अनजाने हम भगवान को दोष देते। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया अपने प्रवचन में, ये 7-8 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि समझिए अगर मैं अपने रूम में हूँ और कुछ तो चीज ऊपर से निकालनी है वगैरह, तो फिर शायद हो सकता है किसी, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो मैं टेबल को लूंगा जो है बाजू में, उसको बीच में रखूंगा, उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा और वो चीज है वो निकाल ली। रात्रि का समय है तो नींद आ रही है, देर रात हो गई, तो मैं सो गया। तो सुबह उठा अंधेरे में, जब जा रहा था वॉशरूम की तरफ, तो अचानक मेरा पाँव लग गया वो टेबल को। और अब जैसे हमारा प्रैक्टिस होता है कृष्णा राधे ऐसा कुछ तो बोलेंगे, या ऊ आ कुछ तो बोलेंगे, तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी मन में विचारा ये क्या है, ये टेबल यहाँ कैसे आया, क्योंकि इग्नोरेंस से उठे ना, अज्ञान से रात में, तो याद आया नहीं मैं तो मैंने ही रखा था, तो मैंने इधर क्यों रखा हो कि वो ऊपर की चीज निकालने के लिए। तो ठीक है वो तो चीज निकाल ली ना, तो फिर उसको बाजू में नहीं क्यों निकाला, नहीं वो देर हो गई थी, मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कल देखते हैं। तो वो अभी फॉल्ट तो मेरा ही है, मेरा ही दोष है। तो लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो ये टेबल के कारण हुआ। तो फिर मुझे नींद आ रही थी, फिर क्योंकि वो सेवा थी क्यों, क्योंकि वो मैनेजर ने मुझे बताया, इसलिए मुझे लेट नाइट हो गया। ऐसा करते 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 सर्व कारण कारणम कृष्ण, तो कृष्ण ने मुझे वो बुद्धि नहीं दी कि इसको बाजू में रखना चाहिए था। ऐसे करके जाने अनजाने में हम कृष्ण को दोष देते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये विषमता और निर्गुण, भगवान क्रूर है। अभी ये जो क्रूरता हुई मेरे साथ, मेरे पाँव को लग गया, चोट आई, दुख रहा है अभी, तो इसका कारण क्या है, भगवान क्रूर है। तो ये एक तरीका हो गया। और दूसरा, हम जहाँ मंदिरों में रहते हैं सब जगह पे मैनेजमेंट है ही, तो हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट में, व्यवस्थापन में विषमता है, फेवरेटिज्म प्ले होता है। कुछ भक्तों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है, मेरे लिए कुछ अच्छी सुविधा नहीं है। महाप्रसाद कुछ लोगों को दिया जाता है जो पुजारी के फेवरेट है या फिर प्रेसिडेंट के फेवरेट है। अब मैं, हमारे जो काउंसलर है वो छोटे से हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा भाव नहीं है, तो मुझे कुछ ज़्यादा मिलता नहीं, कभी कभार मिलता है कॉमन फंक्शन में, ऐसा एक्सक्लूसिवली मिलता नहीं। तो ऐसे करके देर विषमता है, ये मैनेजमेंट में विषमता है, इस्कॉन में विषमता है। ऐसे करके हम, ये क्यों मैनेजमेंट में ये विषमता है या इस्कॉन में विषमता है, क्योंकि फिर वो इस्कॉन, फिर ये, फिर वो, ऐसा करते 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 जाएंगे कहाँ। इस्कॉन किसने फाउंडेशन किया, प्रभुपाद के गुरु भक्ति, ऐसा कहते कहते वो कृष्ण से शुरुआत हुआ, तो कृष्ण ही विषम है, ही इज अनफेयर, लॉर्ड इज नॉट फेयर। ऐसे करके हम भगवान को दोष देते हैं। तो ये हमारा अंदर का डीप रूटेड एटीट्यूड है। दैट्स व्हाई प्रभुपाद एनओआई में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं, द एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। भक्ति में प्रगति, ये जो अनुयायी है उसके एटीट्यूड, उसकी भावना के ऊपर आधारित है। ऊपर से तो सभी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर से एटीट्यूड का समस्या है। और इसी कारण अपराध भी होते हैं भक्तों के प्रति। भक्तों को आदर देना है, सभी को आदर देना होगा। अगर 4:34 पढ़े, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। गुरु महाराज के पास जाना चाहिए, उनको आदर से, सबमिशन से इंक्वायरी करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, प्रणिपात अष्टांग प्रणाम कीजिए, उनको सबमिसिवली इंक्वायरी पूछताछ कीजिए, और वो जैसे बताते हैं आदेश उसके अनुसार सेवा करनी है। दे कैन इम्पार्ट नॉलेज बिकॉज दे हैव सीन द ट्रुथ। तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो दे भी आता है, ही आता है, दीक्षा गुरु ही एक ही होते हैं, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु अनेक है, तो दे भी आता है, कुछ समस्या नहीं, दोनों एक ही है। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कुछ अंतर नहीं, एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं भक्तों को भगवत धाम लेके जाने की, लेकिन वो उधर स्थान पे नहीं है उपस्थित, तो इसलिए कुछ एक शिक्षा गुरु या शिक्षा गुरुओं को बताते हैं मेरे शिष्य का थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको शिक्षा देते रहिए, क्योंकि इसेंस ऑफ दीक्षा इज शिक्षा। दीक्षा एक औपचारिकता है, लेकिन उसका इसेंस शिक्षा है। गुरु हमेशा दीक्षा के पहले बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। दीक्षा के दिन समय कम होता है, बहुत सारे भक्त होते हैं, काफी बार सैकड़ों वगैरह, तो समय कम होता है, सब फास्टिंग कर रहे हैं,
तो जल्द से जल्द खत्म भी करना है। तो गुरु को दीक्षा के समय प्रवचन देने के लिए ज्यादा समय नहीं बचता, तो थोड़ा बोलेंगे, 10 नामापराध थोड़ा तो बोलेंगे ही वो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, कितने कैंडिडेट्स है उसके अनुसार, लेकिन बोलेंगे जरूर, क्योंकि उनको पता है दीक्षा का इसेंस शिक्षा है। और फिर दीक्षा के बाद भी वो जीवन काल में पूरा शिक्षा देते ही रहेंगे शिष्य को, और देखेंगे वो सुनता है कि नहीं। यहाँ तक कि वो चले भी गए इस संसार से तो भी उनकी जो शिक्षा है वो रहती है। जो एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभुपाद का बुक है, 4था अध्याय है कि नोइंग कृष्ण। तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि काफी लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं, तकरार करते हैं कि भगवान की अनुभूति नहीं होती जब हम भगवान को मिलते हैं वगैरह मंदिर में वगैरह। तो प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि वो भगवान के 2 प्रेजेंस है, एक है कि फिजिकल प्रेजेंस और दूसरा है वाइब्रेशनल प्रेजेंस, एक शारीरिक अस्तित्व और दूसरा वाचिक वाइब्रेशनल वचनों के रूप में। तो इसमें से अगर वचनों को सुनेंगे ध्यान से तो फिर हमें अनुभूति होगी कि भगवान उपस्थित है। और फिर उसी को थोड़ा आगे करके प्रभुपाद कहते हैं वैसे गुरु भी है, गुरु के भी 2 अस्तित्व है, वपु और वाणी। तो वपु तो टेम्पररी है, वो क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन वाणी के रूप में गुरु हमेशा रहते हैं, कृष्ण हमेशा रहते हैं। तो गीता भागवत का अगर संदेश हम पढ़ेंगे तो कृष्ण की अनुभूति होगी। उसी तरह से अगर गुरु की वाणी को सुनते रहेंगे तो गुरु के साथ हूं मैं या गुरु मेरे साथ है, ये पूर्ण अनुभूति होगी, कभी भी सेपरेशन नहीं फील होगा। जैसे प्रभुपाद देखते हैं कि 1936 में भक्तिनाथ ठाकुर चले गए 31 दिसंबर को, और प्रभुपाद थे 14 नवंबर 1977 तक। लेकिन प्रभुपाद कहे कि नेवर वाज देयर अ टाइम व्हेन आई वाज नॉट विथ माय स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसा एक भी क्षण नहीं था जब मैं अपने गुरु महाराज के साथ नहीं था। क्यों? क्योंकि गुरु के जो 2 आदेश थे उसी के लिए पूरा जीवन पूरा समर्पित हुआ था, और उसी को 24 घंटा वही सोचते थे। कैसे कभी भी थोड़ा पैसा मिला, पैसा नहीं भी है, ब्रेकफास्ट को स्किप करके, वो 5 किलोमीटर का रास्ता है चिप्पीवाड़ा से लेके प्रिंटर के दुकान तक, तो वहां तक 5 किलोमीटर चल के जाते थे, क्योंकि कुछ आने बच जाएंगे और वो बचे हुए आने से कुछ पेपर खरीदेंगे और उससे फिर प्रिंटिंग होगा और बुक्स छापेंगे। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा था व्हेनेवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, जब पैसे मिलेंगे किताबें छापो। प्रभुपाद ने पैसे नहीं थे तो भी किताबें छापी। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ जो है, ये जो लिखा हुआ है सब भागवतम इत्यादि, ये किसी स्याही से नहीं लिखा गया है, ये प्रभुपाद के खून से लिखा हुआ है। क्योंकि कोई खाता है तो खाने से खून बनता है शरीर में, तो खाया ही नहीं प्रभुपाद ने, जो खून बनना था वो खून पैसे के द्वारा पेपर खरीद के सही के रूप में ये किताबों में आ गया है। तो इसलिए जैसे खून देता है कोई तो क्रांति होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ प्रभुपाद ने खून भी दिया है और आजादी भी दे रहे हैं, लेकिन बीच में हमें थोड़ा ग्रंथ पढ़ने हैं। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे व्हाट इज प्रभुपाद स्टैंडिंग फॉर, क्या दे रहे हो हमें, वो समझ में नहीं आता, फिर समस्या हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे गुरु का या कृष्ण का प्रेजेंस अनुभव होता है। तो 4:34 में बोला है कि दे कैन इम्पार्ट नॉलेज बिकॉज दे हैव सीन द ट्रुथ। ट्रुथ यानी क्या है? परम सत्य, सत्य लेकिन उसके ऊपर है परम सत्य। तब परम सत्य को देखा है गुरुदेव ने और वो दिखा सकते हैं शिष्य को भी। तो उसका क्या नतीजा है वो 4:35 में बताया। नेक्स्ट वर्स उसमें क्या बताया कि अगर ऐसे कोई प्रामाणिक गुरु से श्रवण करे, जब वो दर्शन करता है तो दर्शन क्या करता है? बाय विच ही अंडरस्टैंड कृष्णा, ऑल लिविंग एंटिटीज आर इन कृष्णा, दे आर कृष्णस, दे आर कृष्णस पार्ट्स एंड पार्सल्स। सभी जीवात्मा कृष्ण में है, वो कृष्ण के है, वो कृष्ण के अंश है, और इस कारण वो सभी को आदर दे पाता है। तो ये जब गुरु से श्रवण करते हैं तभी ये दृष्टि खुल जाती है। चक्षुरुन्मिलितम ये ना तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु से ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा शिष्य तभी उसकी आंखें खोलेंगे और वो चर्म चक्षु के ऊपर ज्ञान चक्षु शास्त्र चक्षु प्राप्त करेगा और सभी को आदर देना शुरू करेगा। ये आदर नहीं दे पाता इसलिए वैष्णव अपराध हो जाता है या फिर जीव अपराध भी हो जाता है। सकले सम्मान कोरिते शकति देहनाथ जथा जथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहत। ये गुरुदेव सकले सम्मान कोरिते शकति, सबको सम्मान देने की शक्ति मुझ में नहीं है, आप में है। इसलिए देखते हैं हम गुरुदेव से कैसे सभी जन आकर्षित होते। किसी के साथ पहली बार मिले बस कुछ क्षणों में कुछ मिनटों में फ्रेंड्स हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, और वो व्यक्ति उनके लिए कुछ जान देने के लिए तैयार हो जाता है, लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। हम कल्टीवेट करेंगे 10 साल से, वो दे नहीं रहे, लक्ष्मी फंड नहीं दे रहा है, लेकिन गुरुदेव ने
खाली एक मुलाकात हुई, एक स्माइल दिया, प्रसाद दिया, और वो बोलता है कि ये मैं महाराज को 10 लाख रुपए देना चाहता हूँ, तो कहाँ देना है चेक? हम बोले अरे मैं हूं ना मैं तो कब से कल्टीवेट कर रहा हूँ, तुम मुझे नहीं देख रहे। ये इनसे मिला, इतना क्या झट से इतना 10 लाख रुपए देने को तैयार हो गया, मुझे 1 लाख रुपए देने को तैयार नहीं। क्योंकि वो सभी को सम्मान देते हैं। जैसे अभी ये घड़ी उठाना है, 2 उंगलियां, 1 उंगली भी काफी है क्योंकि बहुत हल्का है वो, लेकिन अगर ये टेबल को उठाना है 2 हाथ लगेंगे, ये वैसा सन और भी भारी है। जितना अधिक भारी चीज उतना उठाने के लिए अधिक शक्ति लगती है। संसार में सबसे अधिक शक्ति लगती है दूसरे व्यक्ति को सम्मान देने के लिए, क्योंकि उसके और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, संसार का सबसे बड़ा पहाड़, जिसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। इसको उठा के बाजू में रख के उस व्यक्ति को देखना, उसके अस्तित्व को पहचानना और उसको आदर देना, ये नामुमकिन है प्राय बद्ध जीवात्मा को। लेकिन जब गुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं, गुरु के मुख से निकले हुई वाणी को चित्त में एकाग्रता से धारण करते हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य आरण्य कोरी हो मने आशा। तो एकाग्र चित्त से जो शिष्य धारण करता है तो वो सभी को सम्मान दे पाता है, क्योंकि सकल सम्मान कोरिते शक्ति देह नाथ जाता जाता। मैं भीख मांग रहा हूँ, गुरुदेव मुझे वो शक्ति दीजिए, मुझ में नहीं है वो शक्ति सभी को आदर देने की, लेकिन आप तो बड़े दयालु है, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पारो तुम्हारा शक्ति आचे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे पाचे। ऐसे जो भीख मांगता है 24 घंटा शिष्य अपने गुरुदेव से, अंदर ही अंदर हृदय में, और बाहर से वाणी श्रवण करता रहता है गुरु की, उसको गुरु महाराज की कृपा से कृष्ण भी मिलते हैं और वो शक्ति भी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा सभी जीवात्माओं को वो आदर दे सकता है। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत, तभी हम गा सकते हैं हरि नाम सुख से। अभी तो हरि नाम गा रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन दुख से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु थोड़ा पानी दीजिए, गला सूख गया बहुत दुख होता है हरि नाम लेते लेते, थोड़ा इधर घुटन महसूस हो रही, थोड़ा बाहर जाके घूम फिर के आता हूँ, अच्छा हरि नाम होगा। तो नहीं हो पाता सुख से, क्योंकि सभी को आदर देने की क्षमता नहीं है, अमानीना मानव देना नहीं है। तो कीर्तनीय सदा हरि तो दूर की बात, जो 2 घंटे का 16 माला है सुबह का, उसमें भी समस्या हो जाती है। तभी तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध हबे हत, सभी अपराध नष्ट हो। क्यों? क्योंकि सभी को सम्मान कर पा रहे और हरिनाम सुख से ले पा रहे, तो अपराध नहीं बचे, तो बहुत आनंद से भक्ति कर सकते हैं। और फिर कितना सुख है, प्रतिपदम पूर्ण अमृतास्वादनम, क्षण क्षण में अमृत का आस्वादन। उज्जैन में, नासिक में, प्रयागराज में होता है कुंभ मेला, 12 साल में एक बार, किसको दिखते हैं वो बूंदे अमृत की? हार्डली किसी को दिखते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रतिपदम पूर्ण अमृत, अमृत का पूरा घड़ा है, वो हर क्षण प्रतिपदम हम अनुभव कर सकते हैं। और आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद का बुद्धि, जो बुद्धि है यानी अम्बुद्धि है यानी सागर है, वो बढ़ता 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 ही जाएगा, उसका कुछ ह्रास होगा ही नहीं। तो इसलिए हमें अपराध से बचना चाहिए। जो गुरु से ध्यान पूर्वक श्रवण करता है उसी को समझ में आता है कि सभी जीवात्मा कृष्ण के हैं, सभी जीवात्मा कृष्ण के अंश है, कृष्ण में ही है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सभी में देखता है और सभी को मुझ में देखता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसिक आचार्य है, वो कहते हैं इसका ज्वलंत उदाहरण यशोदा माई है। क्योंकि जब कृष्ण के ऊपर इल्जाम लगाया गया, आरोप लगाया गया कि इन्होंने मिट्टी खाई है, तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई माँ, मैं क्यों खाऊं मिट्टी, तुम्हारा दही है, तुम्हारा मक्खन सब खा रहा हूँ। नहीं नहीं बलराम ने भी कहा है, नहीं नहीं आज सब बच्चों के साथ बलराम जी भी होली है, नहीं नहीं मैंने तो मिट्टी नहीं। तो ठीक है मुंह खोल। तो जब मुंह खोला यमुना किनारे ब्रह्मांड घाट पे, तो यशोदा माई ने पूरा ब्रह्मांड के सभी चीजों का अंदर देखा, पर्वत, नदियां, पंछी, सभी जानवर, यहाँ तक कि वृंदावन को देखा। वृंदावन में कृष्ण और कृष्ण के मुंह में ताकने वाली यशोदा, ये भी देखा। तो उनके तो चक्कर आ गई कि क्या है ये, स्वप्न है क्या, सत्य है कि क्या है। तो उन्होंने कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड को देखा और सब ब्रह्मांडों में कृष्ण को भी देखा। तो इसलिए योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, इसका ज्वलंत उदाहरण विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, यशोदा माई साक्षात है। तो इस तरह से कभी अपराध नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण से संबंधित चीज को देखते हैं या व्यक्तियों को देखते हैं, तब अपराध नहीं हो सकता।
कृष्ण से संबंधित नहीं देखेंगे तो बहुत समस्या हो जाती है, भय आ जाता है। भयम द्वितीया विनिवेश तस्यात् ईशादपेतस्य विपर्यो अस्मृति ही। भगवान को भूल जाएंगे तो फिर समस्या हो जाती है। किसी भी चीज को हम डर जाएंगे या चीज के भोग करने के लिए उठेंगे, कुछ ना कुछ समस्या जरूर हो जाएगी। काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कुछ तो 6 में से एक तो जरूर होगा, वो व्यक्ति हो या चीज हो। क्योंकि कृष्ण को नहीं देख पा रहे, कृष्ण के साथ उसका जो संबंध है उसको नहीं देख पा रहे। तो इसलिए बहुत बड़ा है वो जो ज्ञान चक्षु, चक्षुदान दिलो जई, जन्मे जन्मे प्रभु से। तो ये चक्षु नहीं प्राप्त हुए शिष्य को, नहीं श्रवण कर रहा है गुरु से, तो फिर बड़ी समस्या है लॉन्ग रन में। उसका जो भक्ति में जो उत्साह है वो कम 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 होता जाएगा। उसके विपरीत अगर सुनता जाएगा तो भक्ति में उत्साह इतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि रजोगुण तमोगुण में उत्साह जो होता है वो क्षणिक होता है। तो आज है तो कल नहीं, कितनी बार उछलेगा वो, छलांग लगाएगा, हरि बोल हरि बोल, बाद में बोलेगा नहीं अभी नहीं होता, मेरे कमर दुख रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि श्रवण नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्रवण करेंगे, जो तीसरा श्लोक है श्री उपदेशामृत का, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्याग सत्ववृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति, ये सब सत्वगुण के लक्षण है, उत्साह निश्चय। और उसके पहले जो है वो रजोगुण तमोगुण के, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो वहां से जर्नी है, रजोगुण तमोगुण से सत्वगुण, और फिर आगे तो जाना है। उसका कल्मिनेशन तो राधा कुंड पे होता है, 10वां और 11वें श्लोक वो राधा कुंड के बारे में। तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयद अखिलम इति उपदेश सारम, 8वें श्लोक में ही बोल दिया उन्होंने कि सभी जो हम भक्ति में कार्य कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप लीला गुण ये सब जो है धाम इत्यादि, सुकीर्तनानु, इसका कीर्तन करते रहना चाहिए, इसका गुणगान करते रहना चाहिए। स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियुज्य, उससे भगवान का स्मरण बढ़ता ही जाएगा। स्मृत्यो क्रमेण रसना, जो जीवा है, मनसी नियुज्य, वो मन में जीवा और मन इनका कोलैबोरेशन हो जाएगा, इनका युति हो जाएगा। हमारा क्या होता है, जीवा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो हो जाता है। लेकिन मन जो जीवा बोल रही है उसको सुन नहीं पाता कान के द्वारा। क्यों? क्योंकि मन अनियंत्रित है, वो भटक जाता है, कहीं और स्थान पे चला, कुछ और ही सुन रहा है वो। क्योंकि उसको सुनते हैं ज्यादा मन में अंदर, तो ये बाहर वाला हरे कृष्ण महामंत्र है वो बंद हो जाता है, हरे कृष्ण कृष्ण, क्योंकि मैं कुछ और सुन रहा हूँ ना, आई बिकम डेफ ऑटोमेटिकली टू दिस साउंड वाइब्रेशन। ये मन की विशेषता है कि एक ही चीज के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो क्योंकि मेरा मन जो विचार चल रहा है उसके बारे में सोच रहा है, तो ये जो मुंह से निकलने वाला हरिनाम है मेरा और बाकी भक्तों का, ये सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए रजोगुण तमोगुण के ऊपर उठना होगा। रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे, हमेशा वृंदावन में रहना चाहिए, मन से कम से कम, शरीर से नहीं तो मन से। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, वहां के जो व्रजवासी हैं उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। कालम नयेत, इस तरह से समय को बिताना चाहिए। कालम नयद अखिलम इति उपदेश सारम, पूरे जो 1,00,000 श्लोक है वेदों में, उसका निचोड़ 11 श्लोकों में दिया है श्रील रूप गोस्वामी पाद ने श्रीपदेशामृत में, और उस निचोड़ का निचोड़ दे रहे, क्वेंटेसेंस, इसेंस ऑफ द इसेंस, वो दे रहे 8वें श्लोक में। कालम नयद अखिलम इति उपदेश सारम, ये सार का भी सार है, क्वेंटेसेंस है। तो इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर करेंगे तो फिर अपराध नहीं होगा, और हमेशा आदर देंगे दूसरों को, अपने आदर की कभी इच्छा नहीं करेंगे, तृण से भी अधिक नम्र रहेंगे, और पेड़ से भी अधिक सहिष्णु रहेंगे, सहनशील रहेंगे। फिर तो 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब मुंह से नहीं तो मन में चलेगा ही। 16 राउंड्स ऑन द बीट्स, अनलिमिटेड राउंड्स ऑफ द बीट्स, परम पूज्य सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज जपा रिफॉर्म नोटबुक में लिखते हैं। तो मन में अंदर हरिनाम चलता ही रहेगा, और अपराध नहीं हो रहे ना, तो फिर मन में स्मरण भी होगा। मलिन हईले मन ना ही कृष्ण रस स्मरण, जब मन मलिन हो जाता है रजोगुण से और तमोगुण से, तो कृष्ण का स्मरण नहीं होता। हरिनाम तो चल रहा है मुंह से, लेकिन स्मरण नहीं होगा। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान के विग्रह साक्षात भगवान, भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान का नाम, श्रीमद् भागवतम, इनमें कुछ अंतर है ही नहीं, सब एक ही है। लेकिन अपराध करने से ये दोनों अलग हो जाते हैं। हरिनाम तो निकल रहा है मुंह से, लेकिन भगवान का रूप प्रकट नहीं होता। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, जो ऑफेंसलेस चैंटिंग करेगा, अपराध से विरहित होकर, अपराध से रहित होकर, तो तुरंत भगवान के रूप प्रकट हो जाएंगे।
तुरंत हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं नरेंद्र मोदी, तो क्या मन में आता है? कुछ पेड़ आता है, पत्थर आता है, जानवर आता है, कि कोई आदमी आता है? आदमी आता है। बूढ़ा की जवान, पुरुष के स्त्री, पुरुष, बूढ़ा के जवान, बूढ़ा, दाढ़ी वाला कि बिना दाढ़ी वाला? दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी काली दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, बराबर वही व्यक्ति आता है, कुछ और आता ही नहीं मन में। तो भगवान हरे कृष्ण बोलते हैं हम, तो हरे यानी राधा रानी, या राधा रानी इधर है, और कृष्ण यानी कृष्ण, या फिर मदन मोहन, गोपीनाथ, कोई तो एक हमारे प्रिय भगवान। वो क्यों प्रकट नहीं होते हैं? अपराधों के कारण। फिर वो जप में रुचि नहीं आती, क्योंकि इसलिए वैसा जैसे कुछ कोई है ही नहीं मेरे सामने और मैं बोलो, जैसे कभी कभी ऑनलाइन क्लास होता है ना, कुछ है ही नहीं सामने, कोई है ही नहीं, तो इतनी प्रेरणा नहीं आती, और वो स्क्रीन भी ब्लैकआउट हो गया पूरा, चला गया, तो फिर प्रेरणा ही चली जाती है। लेकिन सामने है तो प्रेरणा आती है। तो भगवान अगर सामने है, आंखों के या मन के आंखों के सामने दिखाई दे, तो बहुत जप में रुचि आएगी। लेकिन अपराध टालेंगे तभी वो होगा। तो श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपने नेक्टरीन ओशन ऑफ द होली नेम में कुछ बताते हैं कि पहला जो अपराध है, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो सभी भक्त इस्कॉन के लगे हुए हैं भगवान नाम का प्रचार करने के लिए, कोई छोटे मात्रा में, कोई बड़े मात्रा में। प्रचारक तो प्रचार करते हुए दिख रहे, इनको प्रसाद खिलाने वाले भी भक्त हैं। वो अगर उनको प्रसाद नहीं खिलाएंगे तो वो क्या बोलेंगे? उनको याद ही नहीं रहेगा एक भी श्लोक। तो इसलिए उनको खिलाने वाला भी बैकग्राउंड में है। काफ़ी बार मैं कभी गया कॉन्टेस्ट के लिए, हमारे भगवगीता कॉन्टेस्ट के लिए स्कूल के ग्राउंड पे, तो बच्चों को पूछता हूँ कि आप में से कितने जन टॉपर बने हैं पिछले कक्षा में? तो काफ़ी लड़के हाथ ऊपर करते, लड़के लड़कियाँ। तो उनको बोलता हूँ कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन सोचिए अगर आपके एग्जाम के दिन आपको माँ ने कुछ खिलाया ही नहीं और आप जाके एग्जाम में बैठ गए, आपके दिमाग से कुछ आएगा क्या? स्मृति जो पढ़ा है, आप तो उधर ही गिर जाओगे, पेन गिर जाएगा हाथ से, आप गिर जाओगे। तो माँ ने खिलाया है, पेट में कुछ प्रसाद है, उससे शक्ति मिली है, फिर बुद्धि काम करती है। तो इसलिए माँ भी आपकी टॉपर है, बिना माँ के आप टॉपर नहीं बन सकते थे। तो बोलिए मत कि पीछे में कोई तो है। तो इसी तरह से सभी भक्त लगे तो किसी का भी अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वैष्णव अपराध होगा तो बड़ी समस्या हो जाती है। जो भक्ति लता बीज का कंसेप्ट महाप्रभु बताए रूप शिक्षा में 19वें अध्याय मध्य लीला में, तो उसमें उन्होंने बताया कि सही बीज लिया करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। ये गुरु महाराज से बीज प्राप्त होता है, तो एक साधक को अपने हृदय रूपी प्रांगण में, खेती में बोना चाहिए। श्रवण कीर्तन जले, श्रवण और कीर्तन के जल के रूप में इसको सिंचन करना चाहिए। फिर ये लता बढ़ती 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 जाएगी, वो पूरे ब्रह्मांड को भेद कर, ब्रह्म ज्योति के पार, वैकुंठ के परे, गोलोक वृंदावन को भेद कर अंदर कृष्ण के चरण में जाके उनको पकड़ लेगी। और उसी समय कृष्ण प्रेम का फल इस लता के ऊपर फल जाएगा और वो पका हुआ रहेगा, तो इसके कारण वो गिर जाएगा। और गिर के वो कहाँ गिरेगा? हमारे बगीचे में गिरेगा। जो माली है वो एक हाथ से वाटरिंग करेगा, दूसरे हाथ से पका हुआ कृष्ण प्रेम का फल खाएगा साइमल्टेनियस। एक बार उसने रोक दिया पानी डालना, तुरंत ये लता सूख जाएगी और फिर कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त नहीं होगा उसको। तो इसलिए श्रवण कीर्तन मरते दम तक करना है, उसको छोड़ना नहीं है। और फिर अपराध नहीं होने चाहिए। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व चंडे तार सुखे जाए पाता। अगर ऐसी लता बढ़ते 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 हम अगर वैष्णव अपराध करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। उठे हाथी माता, या ऐसे मत हाथी को अंदर छोड़ दिया बगीचे में, फिर वो क्या करेगा? उपाड़े, उसको उखाड़ देगा, छिंडे या उसके ऊपर पाव देगा, वो टूट जाएगी। दोनों कारण से उसके पत्ते तार सुखे जाए पाता, कितने जाएंगे, वो मर जाएगी, फिर कृष्ण प्रेम रूपी फल नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते भी, बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबुत न पाए कृष्ण पदे प्रेमदन। बहुत बहुत जन्मों के लिए भी श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, जैसे श्रवण आप कर रहे हैं, कीर्तन मैं कर रहा हूँ, करोड़ों जन्मों के लिए करेंगे, तभी भी कृष्ण के चरणों में आसक्ति, प्रेम, अनुराग उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अपराध है। अपराधों को टालना होगा। बिना अपराधों, चैतन्य महाप्रभु कितने बार चैतन्य भागवत में अलग अलग भक्तों को बताते हैं कि हमेशा कृष्ण का नाम लीजिए, या दूसरा और अपराध मत कीजिए, या फिर हमेशा कृष्ण का नाम लीजिए और भक्तों की सेवा कीजिए। जिन भक्तों की हम सेवा करने का प्रयास करते हैं उनका अपराध नहीं करते, जिनसे हमें द्वेष है उनकी हम सेवा ही नहीं करना चाहते और वो अपराध हो ही जाता है और बढ़ता जाता है। तो इसलिए सभी की सेवा करने के लिए हमेशा उत्साही रहना चाहिए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को जो चैतन्य चरितामृत लिखने की प्रेरणा, अन्य भक्तों तो वृंदावन के थे, वो कह रहे थे आप लिखिए चैतन्य लीला। अपने साक्षात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के मुखारविंद से सुनाए, राधा कुंड के तट पे अच्छे नोट्स बनाए, तो हमें भी चाहिए, हम नहीं थे उधर,
तो वो नम्रता के कारण सोच रहे थे मैं थोड़ा ही पात्र हूँ। लेकिन अंततः गत्वा श्रील हरिदास पंडित जो राधा गोविंद मंदिर के हेड प्रीस्ट थे, प्रमुख पुजारी थे, उन्होंने निवेदन किया। तो उनका गुणगान करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखा ये दोष, काया मने वाक्य करे वैष्णव संतोष। वैष्णवेर गुणग्राही, श्रील हरिदास पंडित हमेशा वैष्णव के गुणों को ग्रहण करते थे। ना देखा ये दोष, दोष तो अनेक है, हर भक्त में हजारों लाखों करोड़ों दोष होंगे, लेकिन एक ही सद्गुण काफी है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गण। कलयुग में करोड़ों हजारों दोष है, लेकिन एक अच्छा गुण है, कोई कीर्तन करे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भवसागर से पार चला जाएगा। मुक्त संग परम व्रजित। तो ये देखते थे, गुण देखते थे। काया मने वाक्य करे वैष्णव संतोष। अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाचा से हमेशा वैष्णव को संतुष्टि देते थे, उनकी सेवा करते थे। तो अगर ऐसे हैं तो बहुत ही अच्छा है। फिर भक्ति में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी, उत्साह बढ़ता ही जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इंजीनियरिंग या मैथमेटिकल लैंग्वेज विथ टी टेंडिंग टू इंफिनिटी और लिटिल हेड, द ग्राफ गोज अपवर्ड। तो इस ऐसी अगर शक्ति प्राप्त होगी हमें। लेकिन इसके विपरीत अगर अपराध करेंगे, रामचंद्रपुरी की कथा आती है, हाँ इतने सन्यासी थे, काफी सीनियर थे, लेकिन समस्या बड़ी होगी उनकी, क्योंकि उन्होंने गुरु को ही अपराध कर दिया पहले। कहते हैं क्या आप क्या मथुरा नाथ के बारे में, कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं? तो भगवान तो है, वो तो निराकार निर्विशेष ब्रह्मन, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। माधवेंद्रपुरी बड़े क्रोधित हुए, अरे हट यहाँ से, मूर्ख क्या बोल रहा है तू, पता है क्या तुझे, तेरा मुंह देखकर मरूंगा तो मैं नरक चला जाऊंगा, चला जा मेरे साथ। अभी चले गए वो जगन्नाथपुरी और वहां भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अपराध कर दिया। कहते हैं कि इतना खाते हैं आप वगैरह, फिर उनका पतन हो गया। और उसके विपरीत ईश्वरपुरी थे, जो भी एक सन्यासी थे, सीनियर थे, लेकिन अपने गुरु महाराज अंतिम दिनों में माधवेंद्रपुरी जो कुछ कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो ये अपने हाथों से उनका मलमूत्र विष्ठा इत्यादि साफ करना, उनके कपड़े बदलना, बेडशीट बदलना, उनके लिए कुकिंग करना, भगवान को अर्पण करके उनको हाथ से खिलाना, उनके लिए गीता भागवत पढ़ना, उनके बाजू में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इतने प्रसन्न हुए माधवेंद्रपुरी, पूरे आशीर्वाद दिए कि बेटे तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो कृष्ण प्रेम तो सेकेंडरी था, चैतन्य महाप्रभु ही मिल गए उनको शिष्य के रूप में, वो तो कृष्ण प्रेम से भरे हुए ही है चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी का ही भाव को लेके आए। तो ऐसे हम देख सकते हैं जो वैष्णव अपराध करेंगे उनकी भक्ति में प्रेरणा, उत्साह कम 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 होता जाएगा। हो सकता है भक्ति छोड़ के भी चले जाए। अगर महान वैष्णव का बहुत बड़ा अपराध अगर हो गया तो भक्ति का नाश भी होता है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तो समझ के रहना चाहिए, ध्यान से रहना चाहिए। और जहाँ हम देख रहे हैं यहाँ कैसे इन्होंने समस्या होगी इनकी, ब्रह्मा जी की गलत व्यवहार कर दिया, गुरु जो है उनके आदेश के अनुसार नहीं चले। चराचर गुरु है शिव जी, तो वो ब्रह्मा जी के भी गुरु है एक तरीके से, लेकिन वो गलत रास्ते पे गए तो उनको दंड देने के लिए शिव जी प्रवृत्त हुए। या उसी तरह से सूर्य देव को भी उन्होंने दंडित किया, क्योंकि उन्होंने भी उनके जो आश्रित थे विद्युन्माली, उनके विरोध में कुछ गलत किया कार्य। तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? बोलने के लिए तो बहुत है, पूरे बुक्स हैं, लेकिन इस पीछे एक और पॉइंट, जब तक कि हम सभी भक्तों के दास हैं, जो हमारे सामने हैं उनके हम पर्सनल सर्वेंट है, ऐसा समझना चाहिए हमेशा। इन जनरल आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल द डिवोटीज, एनीबडी हु इज इन फ्रंट ऑफ मी आई एम पर्सनल सर्वेंट ऑफ हिम और हर। पर्सनल सर्वेंट यानी बहुत हेवी लोड, हेवी, वो जो भी बोले उसको करने के लिए मैं तैयार होऊंगा, तभी मैं पर्सनल सर्वेंट रहता हूँ, उस तरह से। यस, किनका? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम हरे प्रभु। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने समझाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि हम भक्तों के संग में रहते हैं, विशेष रूप से जब आश्रम में रहते हैं तो हमेशा ही भक्तों के संग में रहने का अवसर मिलता है, और कभी कभी अपराध भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि हम, या पर्टिकुलर ऐसा कभी सोचता हूँ कि अपराध तो सामने वाले व्यक्ति ने किया है, मैंने नहीं किया है, और उस समय मेरी बुद्धि जो है मुझे संकेत या मुझे अनुमति नहीं देती है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी गलती है।
मेरी गलती है। हाँ, मतलब बुद्धि से ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरी गलती है, ऐसा लगता है कि सामने वाले की गलती है। और मैं तो इसमें मेरी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग को भी लगा के लगता है कि सामने वाले की गलती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम उस स्थिति से बाहर आए? इसका अर्थ है हमने श्रवण किया नहीं है ठीक से, क्योंकि जो श्रवण करते हैं, और दोनों प्रकार का श्रवण, कथा का भी और हरिनाम का भी, क्योंकि जितना हरिनाम लेते हैं उतना व्यक्ति नम्र होता जाता है। कभी भी अपनी उनकी भी गलती होगी तो भी ऐसा लगेगा नहीं कि उनकी गलती, मेरी ही गलती है। जैसे जब श्रीवास ठाकुर के घर में वो मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी छुपा हुआ था, दूध पीने वाला, तो महाप्रभु नृत्य करते करते रोक दिए और बोले मुझे आज थोड़ा भाव की अनुभूति, ये लग रहा है, अभाव लग रहा है, कुछ तो समस्या है, यहाँ कोई तो है जो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कहा है कि सभी भक्तों ने अपने हृदय में ताक के देखा, झांक के देखा, मे बी आई एम द वन हु इज नॉट सपोज टू बी हियर, शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितनी नम्रता है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कौन है कौन है, हाँ कौन है इधर जो अपात्र है, चलो बाहर निकलो। कोई बड़ी, नो बडी थॉट लाइक दैट, नो बडी, नॉट इवन वन डिवोटी। इसको कहते हैं वैष्णव, कि जो हमेशा सोचते हैं कि मेरा दोष है। दूसरों को दोष देखना यानी हम हृदय माया से काफी प्रभावित है। अगर कृष्ण से भरा हुआ है तो दोष दिखेंगे ही नहीं, उसका जो सद्गुण है वो दिखेगा और उसको हम और प्रशंसा करके उसको और फुला देंगे। तो गुरु से अगर ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तभी ये होता है। अगर ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर दोष ही दोष दिखाई देंगे, क्योंकि माया का तो बम्बार्डमेंट चल ही रहा है। तब यूट्यूब चैनल, सब सोशल मीडिया, बाहर के लोग भी, उनका भी हम संग करते हैं। तो कृष्ण का संग नहीं करेंगे तो माया के प्रतिनिधियों का संग करेंगे। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है और भौतिकवादी लोग या अन्य सब वो माया के प्रतिनिधि है। तो श्रवण गुरु से अधिक हो रहा है तो फिर हम दूसरों को दोष नहीं देंगे, नम्र रहना चाहिए। हरिदास ठाकुर देख सकते हैं, नाम के आचार्य है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको पोजीशन दिया है वो। तो उन्होंने जब मारे गए, वो पीटे गए और अंत में वो एग्जीक्यूशनर्स थे, बोले भाई साहब आप मरे ही नहीं, अभी राजा हमें मार देगा। बोले अच्छा आपको मेरे कारण, मेरे जीवित रहने से समस्या, ठीक है मैं मर जाता हूँ। और मर गए वो, मर गए नहीं, ढोंग किया उन्होंने। और कितने घंटे वो ढोंग चला। वो बोल सकते हैं अरे मेरा कितना सारा माला करना होता है, तुम अभी मारे जाओगे, तुमने मुझे मारा, लेट यू बी ऑल्सो बी बिटन अप। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने, उन्होंने उनके लिए बलिदान कर दिया। अपने सारे, कितने सारे घंटे गए होंगे, उनके मृत शरीर को लेके गए राजा के सामने, वो दफनाया जाए या जलाया जाए, कितना सारा डिस्कशन। बोले ठीक है गंगा में फेंक दो, गंगा में फेंक दिए, नीचे नीचे गए, फिर वो बाह्य चेतना में आके तैर के उस पार चले गए, प्रीचिंग शुरू किया। कितना टाइम पास हुआ, लेकिन कितना बलिदान किया है, किसके लिए? वो लोगों के लिए जिन्होंने उनको पीटा है। तो ये आचार्य है, इनसे सीखना चाहिए। तो दोष दूसरों में नहीं दिखने चाहिए, अपने आप में देखने चाहिए। भक्ति में प्रगति तभी होती है जब व्हेन वी गेट इनवर्ड, अंदर जाते हैं, अपने इसमें झांक के देखते हैं। अर्थात ऐसा कोई है जो हमारी भक्ति में ऊपरी रूप से समस्या हो रही है तो थोड़ा उनसे अंतर रख सकते हैं। परम पूज्य हलदास स्वामी महाराज कहते हैं कीप डिस्टेंस, पे ओबेसेंसेस। अंतर रखिए, दूरी रखिए और प्रणाम कीजिए। सभी को सम्मान देना है, जो हमें तकलीफ देते हैं उनको भी। 26 जो वैष्णव के गुण हैं उनमें से एक वो भी है अकृत द्रोह। और जो हमारे साथ समस्या कर रहा है उसके विरोध में हम नहीं जाते, अकृत द्रोह। नहीं तो फिर प्रगति नहीं होगी, जब को ध्यान से सुनना होगा। यस, और कोई प्रश्न? बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कभी कभी मैक्सिमम टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वैष्णव अपराध होते हैं। मतलब हमने कुछ गलत नहीं किया, ना कोई इंटेंशन था, पर सामने वाले ने गलत समझ लिया और उसने कम्युनिकेट भी नहीं किया। पता चला कि 6 महीने बाद किसी दूसरे भक्त के माध्यम से पता चल रहा है कि ये बुरा मान करके बैठे थे। तो वैसी स्थिति में लाइक व्हाट कैन बी डन? क्योंकि इसलिए हम जो आजू बाजू के कम से कम भक्त हैं उनकी सेवा जारी रखनी चाहिए। समझे आपको महाप्रसाद मिला, आपने से सभी भक्तों को शुरू दिया, उसमें उनको भी दिया, तो उनको मन में थोड़ा आएगा कि राजेंद्र कृष्ण प्रभु अच्छा ही है। उस दिन हुआ शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने शायद उनको गलत समझा। और आप उनको गुलाब जामुन या जो भी है महाप्रसाद देते रहिए रोज सभी को, तो फिर सभी बोलेंगे अच्छा ही है है कि नहीं? तो इसलिए सेवा जारी रहने से जो अननोइंगली कमिटेड ऑफेंसेस है वो दे आर फॉरगिवन। एक तो है वैष्णव प्रणाम करके सुबह जब
10 अपराध के बाद हम जब कहते हैं उससे मिट जाता है। दूसरा कंटिन्यूड सर्विस, सेवा जारी रखते हैं तो जो भक्त सोचते हैं कि ऐसा है वो मिट जाएगा। और आप देखेंगे रूप गोस्वामी से जो अनजाने में हुआ अपराध था, उसमें सनातन गोस्वामी ने क्या उपाय बताया, आप फीस दीजिए सभी भक्तों को। तो बोले फिर सभी भक्त आएंगे, तो फिर उसमें से जो वो अपराध लिया है वो नहीं आएगा। और वैसा ही हुआ, सभी भक्त आए, वो भक्त आए नहीं। वही ब्राह्मण भोजन प्रिय, भक्तों को प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, तो सभी आएंगे, लेकिन वो नहीं आएगा जिसके प्रति अपराध हुआ है। इसलिए प्रसाद बांटते रहिए, फिर वो अपराध मिट जाएंगे। मुझे जैसे हम एक पर्टिकुलर सेवा में ऑलरेडी एंगेज्ड हैं और कोई दूसरे भक्त हमें किसी दूसरी सेवा में एंगेज करना चाहते हैं। अभी मुझे पता है कि मेरे पास समय नहीं है सर्विस करने के लिए, लेकिन दूसरे भक्त को ऐसा फील हो सकता है कि नहीं इसके पास समय है, ये कर नहीं रहा है, लेकिन वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता उस चीज़ को, कि एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत आएगा और दूसरा भक्त बुरा मान ही जाता है उस केस में। तो ये सिचुएशन अपराध लगता है कि नहीं लगता है, समझ नहीं आता। तो आपको तो पता है कि वो चाहते हैं मैं करूँ और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कम से कम एक कोई तो सीनियर दूसरा डिवोटी होना चाहिए, काउंसलर, मेंटर इत्यादि, उनके साथ हम थोड़ा चर्चा करें। गुह्यम आख्याति पृच्छति, इसी को तो कहते हैं, ये प्रेम के लक्षण है। ठीक है, उनके साथ आपका प्रेम का हो नहीं रहा आदान प्रदान, अपने फिक्स्ड ऑलरेडी अपॉइंटेड है ना कोई, तो उनके साथ कि प्रभु जी ऐसा है, ये प्रभु जी चाहते हैं मैं ये सेवा करूँ, लेकिन मेरी पहले इतनी सारी सेवा है, मैं क्या करूँ बताइए आप। तो हो सकता है वो आपको कुछ तरकीब बताए, कुछ उपाय योजना, जिससे कि आप वो सेवा भी कर पाएंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो क्योंकि सीनियर डिवोटी है, ज़्यादा मैच्योर है, तो बता पाएंगे। या नहीं तो फिर वो बोलेंगे ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि आप थोड़ा काफ़ी इससे है, बाद में करेंगे आपकी सेवा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, वगैरह वगैरह। तो ऑलवेज टेकिंग शेल्टर ऑफ डिवोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो फिर वो काउंसलर रह जाता है पेपर पे और हम उनको नहीं ले रहे। गुह्यम आख्याति पृच्छति बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो समस्या हो जाती है भक्तों के सामने। यस, और कोई माताजियों का प्रश्न है? ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। तो सभी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं 3 दिन की डोज के बाद? थैंक यू सो मच फौजी फॉर एनर्जाइजिंग अस एंड इंस्पायरिंग अस। गौरांग टू का एक कोट था कि टू गिव स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन टू अदर्स इज द बिगेस्ट सर्विस। आशीष में राधानाथ स्वामी महाराज का कोट था, ओनली एन इंस्पायर्ड हार्ट विल बी एबल टू वॉक ओवर वंस अटैचमेंट्स और अनर्थास। So in that way, thank you so much for giving us that spiritual inspiration. Definitely, we are sorry for the brahmacharis for not having brahmachari classes for 3 days. Sorry to the congregation devotees for not having congregation classes for 3 days, क्योंकि 6-6 घंटे करके 3 दिन हमारी भक्ति वैभव की क्लासेस चल रही थी। 18 घंटे की क्लास और 3 घंटे 3 दिन की भागवतम क्लास। तो प्रो जी, humble request to you, please come again for 3 days for brahmacharis and congregation especially. दासोस्मी। अभी पर्सनल सर्वेंट बना लिया आपने मुझे। अभी तक तो सर्वेंट ही था। यस, So let us express our gratitude to Prabhuji by chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Grace Sundar Shyam Prabhu की, Jagat Guru Shri Prabhupada की, गौर प्रेमानंदी।